लेसन का नाम है प्लांट्स। आप ये 3rd क्लास में भी पढ़ चुके हो और ये 3rd क्लास का रिवीजन है। प्लांट्स के ये अलग अलग पार्ट्स होते हैं ना, तो अलग अलग पार्ट्स और इनके फंक्शंस। हाँ, देखिए लीफ क्या करती है? लीफ प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। अब लीफ के पास क्या होता है? क्लोरोफिल इन इट टू प्रिपेयर फूड एंड गिव इट इट्स ग्रीन कलर। यानी लीफ के पास क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल की मदद से लीफ जो है वो खाना बनाती है और लीफ को जो ग्रीन कलर मिलता है वो भी क्लोरोफिल की वजह से मिलता है। द स्टेम सपोर्ट्स अ प्लांट एंड कीप इट अपराइट। ये पूरा स्टेम है। अगर स्टेम जो है प्लांट को बिल्कुल सीधा रखता है और ये ब्रांचेस फ्रूट्स सब स्टेम पे ही लगे होते हैं ना, स्टेम पे ब्रांचेस होती है, ब्रांचेस पे लीव्स और वहीं पे फ्रूट्स। रूट क्या होती है? फिक्सेस द प्लांट इन द सॉइल। प्लांट को सॉइल में फिक्स करती है ना। अब देखो ये पेन है, मैं ऐसे खड़ा करूँ, खड़ा होगा? गिर जाएगा। लेकिन अगर नीचे मैं इसके कोई सपोर्ट दे दूंगी फिर ये खड़ा हो जाएगा ना। तो ऐसे ही रूट वो प्लांट के लिए काम करती हैं। एंड दे ऑल्सो तो प्रोवाइड्स वाटर एंड मिनरल्स टू द प्लांट्स फॉर फूड प्रिपरेशन। खाना बनाने के लिए वाटर और मिनरल चाहिए जो रूट्स देती है। और फ्रूट्स में क्या होता है? सीड्स होती हैं, इन देम विच जर्मिनेट टू फॉर्म प्लांट्स। उन्हीं सीड को जब हम मिट्टी में बो देते हैं, सो करते हैं सॉइल में, तो वो नया प्लांट बन जाता है। तो ये आपके सारे हैं। तो क्या कह रहा है? वी नो दैट अ प्लांट हैज़ डिफरेंट पार्ट्स। प्लांट्स के अलग अलग पार्ट होते हैं, रूट, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स। तो अब इन्हीं के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? रूट। इट इज़ एन अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। अंडरग्राउंड है, मिट्टी के सॉइल के नीचे होता है। एज प्लांट्स ग्रो रूट्स बिकम थिक एंड वुडी विद अ कॉर्की आउटर लेयर। तो जैसे जैसे प्लांट्स बढ़ता है वैसे वैसे उसकी नीचे रूट्स भी ग्रो करती हैं, मोटी होती हैं, लकड़ी की तरह दिखती हैं। ठीक है, कॉर्क जैसा आउटर लेयर होता है। अब आपका है टाइप्स ऑफ रूट। टाइप्स ऑफ रूट्स 2 तरह की होती है। एक होती है टैप रूट और एक होती है फाइब्रस रूट। तो अब आपको मेन क्वेश्चन बनेगा टैप रूट और फाइब्रस रूट्स के बीच का डिफरेंस। टैप रूट जो होती है वो सिंगल होती है। ये देखो, ये सिंगल है, इसी से और सारी रूट्स छोटी छोटी बाहर निकल रही हैं। इनको हम सेकेंडरी रूट्स कहते हैं और इसको हम प्राइमरी रूट कहते हैं, जो मोटी बड़ी वाली है। सिंगल लॉन्ग रूट विदिन थिन रूट्स अराइजिंग फ्रॉम इट। सिंगल लॉन्ग रूट होती है जिससे छोटी छोटी पतली रूट्स निकलती है। प्लांट्स जैसे बीन है, रोज है, लेडी फिंगर होती है, भिंडी, नीम, पीपल, इनकी टैप रूट होती है। चलिए अब फाइब्रस रूट क्या है? देखो फाइब्रस रूट में कोई भी मेन नहीं होती। जहाँ बेस होता है ना, जहाँ से ये स्टेम का जो बेस है वहीं से सारी रूट्स निकल रही होती हैं। आर दोज इन विच मैनी रूट्स अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। स्टेम के नीचे ही से सारी रूट निकल रही हैं। टेंड टू टेपर डाउनवर्ड्स। ये कहाँ जाती है? नीचे की ओर ये बढ़ती है, सारी नीचे की ओर आती है। फाइब्रस रूट्स किस में मिलती है? सीरियल्स, यानी सीरियल्स होते हैं अनाज, राइस, व्हीट, ग्रासेस और बनाना, इनमें मिलती है। अब देखो सॉइल का एक और फंक्शन है, रूट्स का एक और फंक्शन है। रूट हेल्प्स इन सॉइल कंजर्वेशन। मिट्टी को उड़ने नहीं देती, मिट्टी को पकड़ के रखती है। दे हेल्प टू बाइंड द सॉइल। सॉइल को पकड़ के रखती है एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम गेटिंग वॉश्ड अवे। और इसे कोई हवा आई या पानी आई तो यहाँ पे मिट्टी है, उड़ती नहीं है। फंक्शंस ऑफ रूट। अब रूट के क्या काम है? रूट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट। क्या है रूट? प्लांट का बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है। रूट नहीं होगा तो प्लांट मर जाएगा, क्योंकि उसको वाटर नहीं मिलेगा। पहले वो खड़ा ही नहीं हो पाएगा, गिर जाएगा। चलो खड़ा भी हो गया तो जो वाटर और मिनरल चाहिए उसे खाना बनाने के लिए, वो तो मिलेगा ही नहीं, तो वो खाना कैसे बनाएगा? इट हेल्प्स द प्लांट टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। तो ये रूट के फंक्शन है। ये पहला आ गया कि वो प्लांट्स को मदद करता है एब्जॉर्ब करना, मतलब सोखने में, वाटर और मिनरल सॉइल से लेने में। इट होल्ड्स अ प्लांट अपराइट इन द सॉइल। ये मिट्टी में प्लांट को बिल्कुल सीधा रखता है। ठीक है, इसलिए 2 काम है इसके। क्या? एक एब्जॉर्प्शन और एक फिक्सेशन। 2 मेन फंक्शंस ऑफ द रूट। सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स में रूट स्पेशल फंक्शन भी करते हैं। अब वो स्पेशल फंक्शन क्या है? इन 2 के अलावा और भी करते हैं। वो सब प्लांट्स में नहीं होता, कुछ प्लांट्स में होता है, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देख एक क्या है? देखो प्लांट्स जैसे रेडिश, मूली, कैरेट, बीट रूट। ये क्या है? थिक रूट्स होती है, बहुत मोटी रूट्स होती हैं जिनमें खाना स्टोर हो जाता है प्लांट्स के लिए। और ऐसी रूट्स को हम लोग ईटन बाय मैन एंड एनिमल्स,
हम लोग भी और एनिमल्स भी खाते हैं। ऐसे रूट्स को हम क्या कहते हैं? एडिबल रूट्स, यानी जो हम खा सकते हैं। नेक्स्ट है इन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स में रूट्स प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट देती है। देखो ये बनियान ट्रीज है, इसकी ब्रांचेस कैसे फैली हुई हैं, और अगर ये होगी तो एक बार को ब्रांचेस नीचे गिरने लगेंगी ना, तो ये देखो ये एक्स्ट्रा रूट्स है जो मिट्टी में चली गई और पेड़ को सीधा रख रही है। फॉर एग्जाम्पल द ब्रांचेस ऑफ बनियान ट्री गेट एक्स्ट्रा सपोर्ट विद द हेल्प ऑफ स्पेशल रूट्स दैट ग्रो डाउनवर्ड फ्रॉम द ब्रांचेस। तो ब्रांचेस जो होती हैं, टहनियाँ जो होती हैं बनियान ट्री की, उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलती है कि वो ऊपर ही खड़ी रहे। अब तुम इसे ऐसे समझो, टेबल है, टेबल की कितनी लेग्स होती हैं? 4 लेग्स होती हैं। अगर मैं उसकी एक लेग हटा दूँ तो नीचे गिर जाएगी ना। ऐसे ही अगर यहाँ ब्रांचेस में ये नहीं होंगी तो ये सारी नीचे गिरती जाएंगी ना। तो वो यही कह रहा है कि एक्स्ट्रा सपोर्ट होता है। ये ब्रांचेस जो होती हैं कहाँ से आता है? रूट्स नीचे की ओर बढ़ती हैं, यहाँ से ये रूट स्टार्ट होती हैं और नीचे की ओर जाती हैं। ब्रांचेस से स्टार्ट होकर नीचे की ओर मिट्टी में चली जाती है। सिमिलरली सम प्लांट्स, जैसे मेज़ है, ये मेज़, इसमें थिन लॉन्ग स्टेम्स होती हैं, पतले डंडे हैं ना, पतले तने हैं इसके। एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए टू कीप देम इरेक्ट, इनको सीधा रखने के लिए भी एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए। तो सच प्लांट्स हैव रूट अराइजिंग फ्रॉम बेस ऑफ देयर स्टेम दैट हेल्प टू सपोर्ट द प्लांट। तो नीचे और रूट्स फैल जाती हैं ज़्यादा, जो इनको सीधा खड़ा रखती है। इसमें तो ब्रांचेस से आ रही हैं, इसमें रूट में नीचे ही है। अब नेक्स्ट है मैंग्रोव प्लांट। ये रहा मैंग्रोव प्लांट। मैंग्रोव प्लांट जहाँ उगता है ना, वहाँ पूरा पानी ही होता है, और अगर रूट नीचे होंगी तो पानी आ गया तो ऑक्सीजन तो मिल नहीं पाएगी रूट को, रूट सांस कैसे लेगी? इसलिए ये रूट क्या होती है? पानी के ऊपर आ जाती है सांस लेने के लिए कुछ रूट्स। तो ऐसी रूट्स को हम क्या कहते हैं? एरियल रूट्स और ब्रीथिंग रूट्स। और ये कहाँ होती है? मैंग्रोव प्लांट में। इन मैंग्रोव प्लांट्स रूट्स डू नॉट गेट सुफिशिएंट ऑक्सीजन। सुफिशिएंट मतलब जितनी उन्हें चाहिए उतनी ऑक्सीजन नहीं मिलती। इन द मार्शी एरियाज, मार्शी मतलब दलदली, पानी है। इन सच प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स में सम ब्रीथिंग रूट्स कम आउट ऑफ द सॉइल, कुछ रूट्स बाहर आ जाती हैं टू गेट फ्रेश एयर फ्रॉम द एटमोसफेयर, एटमोसफेयर से फ्रेश एयर लेने के लिए। ऐसी रूट्स किस में मिलती है? बनियान, मेज और मैंग्रोव में, और इनको हम क्या कहते हैं? आर कॉल्ड एरियल रूट्स। देयर इज अ लॉ अगेंस्ट कटिंग डाउन। आप पेड़ों को ऐसे काट नहीं सकते, लॉ है। कटिंग डाउन और बर्निंग ट्री रिटन परमिशन अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज इज रिक्वायर्ड। मतलब ये कि अगर आपको पेड़ काटना है या उसकी टहनियाँ वहनियाँ काटनी है तो आपको एक रिटन परमिशन लेनी पड़ेगी अथॉरिटी से, यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या जो भी उन गवर्नमेंट की अथॉरिटी जो उन पेड़ों की देखभाल कर रही है, तो उससे आपको परमिशन लेके ही पेड़ काटने होते हैं।